दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अब कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने अध्याय 2 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच कीजिए। तो ध्यान देंगे भाई, सबसे पहले द्विघात बहुपद ax² + bx + c कोई एक बहुपद है जिसके दो शून्यक यदि अल्फा और बीटा हैं, दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है, या इसी को हम -x का गुणांक बटे x का गुणांक लिखते हैं। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर होता है, जो कि अचर पद बटे x² का गुणांक लिखा जाता है। ठीक, दो शून्यकों का योगफल -x के गुणांक बटे x² के गुणांकफल के बराबर होता है, और दोनों शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो इसी शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हम इसी फार्मूले से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहले का सॉल्यूशन दिया है द्विघात बहुपद दिया है px बराबर x² + 7x + 10 का शून्यक निकाला जाए। पहले px का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखा जाएगा, अर्थात px बराबर 0। px का मान दिया है x² + 7x + 10 बराबर 0। 10 का गुणा 1 से कराएंगे, 10 से कम 10 आएगा, और 10 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5, और 2 में 5 जोड़ देंगे, 2 × 5 होगा, और 2 में 5 जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 7 के। तो जहाँ 7 लिखा वहाँ पे 2 + 5 लिख सकते हैं। x² 2 + 5 × x + 10 बराबर 0। x² 2 का गुणा x में 2x, 5 का गुणा x में 5x + 10 बराबर 0। इन दोनों पद में से x कॉमन करेंगे तो x + 2 मिलेगा, और यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x + 2 मिलेगा बराबर 0। x + 2 कॉमन किया जाए तो x + 5 मिलेगा बराबर 0। जब हम पहला पद 0 के बराबर रखेंगे, x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -2 मिलेगा, और जब x + 5 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x बराबर -5 मिलेगा। ठीक, दो शून्यक मिल गए। अब इनके सत्यता की जांच किया जाए। सत्यता की जांच। ठीक, माना दो शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 है, तब दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे, जो किसके बराबर है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना भाई? ये तो फार्मूला बताया गया। देखिए यहाँ तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है? -2 प्लस बीटा का मान -5 माइनस x का गुणांक इसमें कितना है? 7, और x² का गुणांक कितना? 1। -2 में -5 जोड़ेंगे -7 होगा, और -7 में 1 से भाग कराएंगे -7 होगा। दोनों पक्ष बराबर है। दोनों शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान है -2 गुणे बीटा का मान है -5। अचर पद इसमें कितना है? 10, और x² का गुणांक 1 है, तो -2 का गुणा -5 में कराएंगे 10, और इधर भी
10 दोनों पक्ष बराबर है, अतः शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो है वो सत्य है। इस प्रकार से आप सबसे पहले शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के पश्चात शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो सूत्र है उस सूत्र में रखेंगे। यदि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होता है तो आप बताएंगे संबंध में शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। ठीक भैया, इस तरह से पहला सवाल आपको बता दिया गया। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो भाई इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें दिया है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले एफ एक्स का शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए एफ एक्स को 0 के बराबर रखा जाए ना, क्यों भैया, समझ में आ रहा है ना। तो एफ एक्स बराबर दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड किया जाए मध्य पद तोड़ करके, 4 का गुणा 3 में कराएंगे। 4 गुणे 3 बराबर होगा 12 और 4 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो जहाँ x का गुणांक 1 है, 1 के स्थान पे 4 माइनस 3 छाप सकते हैं। तो x² 1 के स्थान पे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x² ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 4 का गुणा x में 4x माइनस प्लस में होगा 3 का गुणा x में 3x माइनस 4 बराबर 0। दोनों पद में से कितना कॉमन कर लेते हैं x, तो यहाँ 3x माइनस 4 मिलेगा और यहाँ भी प्लस 1 कॉमन कर लें तो 3x माइनस 4 मिलेगा बराबर 0। अब कितना कॉमन कर लें, 3x माइनस 4, तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा प्लस 1 बराबर 0। जब पहला पद 0 के बराबर रखा जाए, 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ 3x बराबर मिलेगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3, है ना। और जब x प्लस 1 बराबर 0 रखा जाएगा तो x बराबर कितना मिलेगा, -1। तो दोनों शून्यक मिल गए भैया, मिल गया ना। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, माना दो शून्यक अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। तो दोनों शून्यकों का योगफल निकाला जाए, जो कि -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर है। x² का गुणांक, अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1, माइनस x का गुणांक कितना है भाई, 1 -1 और बटे x² का गुणांक 3 है। यहाँ लासा लेंगे 3 आएगा, 4 प्लस 3 का गुणा -1 में -3 और इधर माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ भी 1/3, दोनों पक्ष में 1/3 आ गया, दोनों पक्ष बराबर है। और दोनों शून्यकों को गुणनफल निकालेंगे। अचर पद बटे किसके होता है, x² के गुणांक के बराबर होता है ना। अल्फा का मान कितना दिया है, 4/3, बीटा का मान -1, अचर पद कितना है इसमें, -4 है और x² का गुणांक कितना है, 3 है। -1 का गुणा 4 में -4/3 और इधर भी -4/3, दोनों पक्ष बराबर है। और यही आपका संबंध की सत्यता की जांच हुई और दोनों पक्ष बराबर होने के कारण आपका सत्य है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट भी आपको बता दिया गया। आइए इसका देखते हैं लास्ट पार्ट, तीसरा। तो दोस्त इसका लास्ट पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें दिया है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² प्लस 7x प्लस 12, ये तो दिया है। सबसे पहले एफ एक्स का शून्यक निकाला जाए।
शून्य निकालने के लिए एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के ना। तो एफ एक्स का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। 12 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे तो 12 ही होगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड 4 गुणे 3 होगा। 4 प्लस 3 जो करेंगे कितना आएगा, 7। तो जहाँ 7 है वहाँ पे 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 4 का गुणा एक्स में 4x, 3 का गुणा एक्स में 3x प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 मिलेगा, प्लस 3 कॉमन करेंगे x प्लस 4 मिलेगा बराबर 0। अब कितना कॉमन किया जाए, x प्लस 4 ना, तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा 3 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है जब पहला पद 0 के बराबर होगा, तो x बराबर -4 मिलेगा। और जब दूसरा पद x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -3 मिलेगा, है ना। दोनों शून्य मिल गया। अब संबंध की सत्यता की जांच किया जाए। सत्यता की जांच, माना दो शून्य अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर -3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान -4, बीटा का मान -3 बराबर माइनस, इसमें x का गुणांक कितना है, 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। -3 -4 -7 बराबर -7, दोनों पक्ष बराबर हुआ। अब दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए जो कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है ना। अचर पद अल्फा का मान कितना है, -4 गुणे बीटा का मान -3, अचर पद इसमें कितना है 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1। -4 का गुणा -3 में माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12 और 12 में 1 से भाग कराएंगे 12, दोनों पक्ष बराबर है। इस तरह से यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आया, सत्यता की जांच सिद्ध हुआ, सत्य हुआ। आपको ये जो क्वेश्चन 3 बताए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक भैया। और न्यू एनसीईआरटी में बस इतना ही बचा है और सब कट के समाप्त हो गया है। तो जो क्वेश्चन बचा है और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वही क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। आपसे उम्मीद है कि आप इसे नोट करेंगे और नोट करेंगे, अपना नोट बनाएंगे, आपके लिए ही अच्छा होगा क्योंकि बार बार रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है, साबित हो सकता है। तो इस तरह से पहले में 3 पार्ट सॉल्व कराया गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्विघात बहुपद दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, नोट करते चलें। जो दिया है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ये दिया है कि के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। चूंकि एफ एक्स का एक शून्यक -3, अगर इसी बहुपद का यह एक शून्यक है तो इस बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, 0 के बराबर करेगा। तो अन्य शून्यक निकालना है तो ध्यान देंगे कैसे लगाया जाएगा। पहले इस शून्यक को रख करके इसमें उपस्थित k का मान निकाल लिया जाए, ठीक भैया। और k का मान इसमें रख करके द्विघात बहुपद बना लें। तो बाद गुणनखंड विधि द्वारा उसका हम मध्य पद तोड़ करके अन्य दो शून्यक निकालेंगे तो उसमें से एक शून्यक दिया है, एक शून्यक मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है।
दूसरा तरीका क्या है कि k का मान निकाल लिया जाए, उसके बाद दो शून्य का अल्फा और बीटा मान लिया जाए। ठीक, अल्फा और बीटा में से एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं -3 है, तो बीटा का मान हम उनके और दोनों शून्यकों के योगफल के फार्मूला से जो अभी आपको डिनोट करके बताया गया था, वहां से भी हम अन्य शून्य का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे विधियां बहुत होती हैं, लेकिन जो आपको बताया जाए वो आपको समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जब x बराबर -3 रखेंगे तो यहाँ भी -3 रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो k -1 गुणे -3 का वर्ग प्लस k गुणे -3 और +1 बराबर 0। -3 का वर्ग 9 होगा, तो 9 गुणे k -1 प्लस माइनस गुणा -3k और +1 बराबर 0। 9 का गुणा k में 9k -9 एक कम 9 -3k +1 बराबर 0। 9 का में से 3k घटाएंगे तो 6k आएगा और -9 में से +1 घटाएंगे, -9 + 1 का मान -8 होगा बराबर 0। -8 दाएं पश्चिमा के +8 बचेगा और k का मान निकालेंगे तो 8/6 होगा। 2 चौका 8, 2 तिया 6, k बराबर आ जाएगा 4/3। k का मान मिल गया, है ना भैया। k का मान यहाँ पे मिल गया। तो अब या तो k का मान इसमें रख करके द्विघात बहुपद बनाने सॉल्व करके और फिर शून्य निकाला जाए, या तो हम दोनों शून्यकों में से एक शून्य को मान लेते हैं -3 है और दूसरा शून्य अल्फा बराबर -3 मान लें और बीटा बराबर निकाल लेंगे। तो माना दो शून्यक अल्फा बराबर -3 पहला शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा बराबर -3 और दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं। दूसरा शून्यक क्या मान लिया जाए, बीटा। तो दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना। ये तो फार्मूला होता है भाई। अल्फा का मान कितना लिखेंगे, -3 प्लस बीटा बराबर माइनस, इसमें x का गुणांक कितना है k और x² का गुणांक कितना है k-1, है ना भैया, यही तो है। अब क्या किया जाए, k का मान रख देते हैं पहले, k बराबर 4/3 रखने पर, तो -3 प्लस बीटा बराबर -4/3 बटे 4/3 -1, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा बराबर ये -3 को दाएं पक्ष में ले आएंगे +3 होगा, यहाँ -4/3 और इसे सॉल्व करेंगे 4 - 3/3 यानी 1/3 और यहाँ पे -3, 3 से 3 कैंसिल होगा, -3 नहीं, ये -3 दाएं पक्ष में आके +3 होगा, -4 + 3 का मान कितना आ गया -1, अतः बीटा का मान कितना हो गया -1, अतः लिख सकते हो दूसरा शून्य कितना है -1, ये इसका आंसर है। एक तो विधि भी है भैया, और जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, एक विधि और है, इसमें हम k का मान इसमें रखेंगे बहुपद में और उससे हल करके द्विघात बहुपद बनाएंगे और फिर उसका शून्य निकालेंगे मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड विधि द्वारा, फिर वहां से भी ये शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक भैया, तो इस तरह से आज के इस सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके बताया गया, उसका सॉल्यूशन बताया गया और विश्वास है कि आपको समझ में आया। आप इनको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना, आप खुद अपना नोट्स बनाएंगे, आपके लिए बेहतरीन होगा, बेटर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।